Hello students, I am T.K. Sinha, Director of Tender Touch International Academy। बहुत सारा वीडियो लोड किए हैं, इसमें बहुत सारा लेक्चर तुम लोग को दिए हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट टॉपिक्स मैथमेटिक्स का लेके। तो बहुत सारा बच्चा बोला सर त्रिगोनोमेट्री बताइए, त्रिगोनोमेट्री बताए। तो चलो त्रिगोनोमेट्री का आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर तुम लोग को देते हैं। त्रिगोनोमेट्री जो क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम लोग के लिए नया भी है। 9 तक कोई त्रिगोनोमेट्री पढ़ता नहीं है, 10 में आके त्रिगोनोमेट्री एक न्यू टॉपिक ऐड होता है। तो ये जो टॉपिक्स है बहुत ही इजी है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप सब फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। लेकिन बेसिक से आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए आज का जो क्लास है वो एकदम बेसिक क्लास है, बेसिक लेक्चर है। खाली उसका इंट्रोडक्शन एंड कुछ क्वेश्चंस बनाने की एबिलिटी तुम लोग में ला देते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन बनने लगेगी। आज का जो टॉपिक है स्पेशली पीबीएच पर डिपेंड है। पीबीएच मीन्स इन अ राइट ट्रायंगल, P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस एंड H मीन्स हाइपोटेनस। और ये जो राइट ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट है, ये तुम लोग क्लास 7 से ही इसको यूज कर रहे हो, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स में नहीं जानते हो। डिटेल्स में मीन्स अब इसको प्रूफ कैसे होगा, पाइथागोरस थ्योरम में h² = p² + b² कैसे होता है, तो ये क्लास 10 में इसका प्रूफ भी सीखोगे, बट वो सिमिलर ट्रायंगल में पढ़ोगे पाइथागोरस थ्योरम को कैसे प्रूफ किया जाता है। यहाँ पर हम लोग पीबीएच का कंसेप्ट को यूज कर लेंगे, दैट इज h² = p² + b² और ट्रिगोनोमेट्री बनाएंगे। क्लास 10 में तुम लोग सिर्फ राइट ट्रायंगल का ही यूज करोगे त्रिगोनोमेट्री में, जबकि अपर क्लासेस में 11 में 12 में और उसके आगे तुम लोग किसी भी ट्रायंगल में त्रिगोनोमेट्री को यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे स्पेशली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे और उसी पर त्रिगोनोमेट्री अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये पीबीएच से रिलेटेड है। लेकिन ये एक बेसिक चीज है, ऐसा नहीं है जो ये आगे जाके खत्म हो जाएगा। ये पीबीएच का कंसेप्ट 11 में भी रहेगा, 12 में। कंसेप्ट त्रिगोनोमेट्री का यही रहेगा, यही कंसेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पीबीएच को भूलना नहीं है। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ त्रिगोनोमेट्री। चलो त्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले क्या जानना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको सबसे पहले जानना है। ये मान लो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तुम लोग जानते हो जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस करते हैं, और जो नीचे बीसी है इसको बेस करते हैं बी, और जो ये खड़ी है इसको परपेंडिकुलर करते हैं इन जनरल। बट त्रिगोनोमेट्री में ऐसा नहीं होता। तो ये है पीबीएच, दिस इज योर P, दिस वन इज योर B एंड दिस इज H। P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस एंड H मीन्स हाइपोटेनस। और पाइथागोरस थ्योरम इसका जो स्टेटमेंट है तुम लोग इसको यूज करते हो, जानते भी हो। क्या है ये? इसका स्टेटमेंट है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides, okay? That is, अब तुम क्या समझ गए? हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला को हाइपोटेनस करते हैं, तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस AC square is equal to sum of the squares of the other two sides, that is AB square plus BC square. This is your Pythagoras theorem, okay? दिस इंप्लाइज, अब AC को क्या करते हैं भाई, हाइपोटेनस,
तो एच स्क्वायर ए बी को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग इसी चीज को याद रखेंगे जो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर? अगर भूल जाओ तो थोड़ा सा और आगे लिख दूं मैं, जो यहाँ पे जो एच है उसका क्या नाम है हाइपोटेनस। एच जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं हाइपोटेनस। ये जो पी है इसको क्या कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और ये जो बी है इसको क्या कहते हैं बेस। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। अब इसी तीन कंसेप्ट को लेके हम लोग चले गए, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है पीबीएच। ठीक है बच्चों, तो ये एक राइट ट्रायंगल के बारे में आप समझ गए जो राइट ट्रायंगल में पीबीएच क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में आते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में ये एंगल अगर थीटा है, एंगल सी अगर थीटा है, इसको थीटा करते हैं, इस तरह का सिंबल को थीटा करते हैं। कुछ सिंबल भी आप लोग को जानना पड़ेगा। थीटा, तो ट्रिगोनोमेट्री में तीन ही चीज होती है। पहला क्या है भाई साइन, दूसरा क्या है कॉस, तीसरा क्या है टेन। तीन ही चीज होती है ट्रिगोनोमेट्री में। आपको तीन ही चीज की जरूरत है, साइन कॉस टेन। क्लियर है? यही तीन चीज, ये तीनों ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कहलाता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्लास 11 में जाके पढ़ोगे, बहुत सारा पहला लेसन सेट थ्योरी, उसी में क्या है फंक्शंस, सब बहुत सारा फंक्शंस पढ़ोगे। एल्जेब्रिकल फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो ये फंक्शंस वर्ड याद रखो, दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, साइन कॉस टेन। तो ट्रिगोनोमेट्री में तीन ही चीज होती है, साइन कॉस टेन। क्लियर? लेकिन इसको ये जो है ये मीनिंगलेस है। साइन का कोई मतलब नहीं होता है जब तक इसके साथ कोई एंगल नहीं लगता है। मतलब साइन के साथ कोई एंगल लगना चाहिए। जैसे थीटा लगा दिए तो ये मीनिंगफुल हो गया। साइन सी लगा दिए, सी माने एंगल, मीनिंगफुल हो गया। साइन ए बी ऐसा नहीं लिख सकते हैं, साइन ए बी मीन साइन, ए बी मीन साइन। तो साइन के साथ कोई साइन नहीं लगती, जब भी लगेगा तो कोई एंगल लगेगा। कॉस ए, दिस इज करेक्ट, जो भी लगेगा एंगल लगेगा तभी ये मीनिंगफुल होगा, अदरवाइज साइन कॉस टेन का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो तीन ही फंक्शन है साइन कॉस टेन। क्लियर? अब ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसका एक रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। रेसिप्रोकल माने इसका उल्टा, रेसिप्रोकल। ये तीन चीज है। साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल फंक्शन है सेक, एंड टेन का रेसिप्रोकल फंक्शन है कॉट। ये तीन हो गया साइन कॉस टेन। और इसका उल्टा रेसिप्रोकल माने उल्टा, कॉसेक सेक कॉट। और ये जो 6 टर्म्स बना 1 2 3 4 5 6, एंड इस 6 टर्म्स को हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। अब देखो इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्यों कहते हैं, इसके लिए तुमको एक कंसेप्ट जानना पड़ेगा। जैसे क्लास 9 में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस, तो क्लास 10 में सिमिलरिटी पढ़ोगे। सिमिलरिटी ज्योमेट्री में क्या पढ़ोगे? सिमिलर फिगर्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी? कॉन्ग्रुएंसी मीन्स एग्जैक्टली इक्वल, ट्विंस बोल सकते हो, जुड़वा बच्चा, जुड़वा फिगर, ट्विंस। लेकिन सिमिलरिटी, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंसी आप लोग क्लास 9 में पढ़े थे, क्लास 10 में एक और टॉपिक ज्योमेट्री में पढ़ना है, दैट इज सिमिलरिटी। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस क्या है? कॉन्ग्रुएंसी मीन्स एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। जैसे यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल अगर एक जैसा है, एग्जैक्टली इन ऑल रेस्पेक्ट्स दे आर सेम, मीन्स एबीसी और डी है। अगर दो ट्रायंगल है तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इसको अगर इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये इसको एग्जैक्टली कवर कर दे। ये क्लास 9 में पढ़े हो। इसमें क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका तीनों साइड्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के इक्वल होता है, और इसका तीनों एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के इक्वल होता है। बट अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है मतलब
देखने में एक जैसा है। देखो ये दोनों ट्रायंगल देखो, देखने में एक जैसा है। ये दोनों ट्रायंगल देखो, देखने में एक जैसा है, लेकिन क्या दोनों का साइज सेम है? नहीं, साइज सेम नहीं। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल साइज सेम नहीं है, लेकिन देखने में एक जैसा, सिमिलर। सिमिलर मीन्स व्हाट? देखने में एक जैसा है, तो इसको सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो अब क्या जाना है? इससे कन्वेंसी में तुम लोग क्या जाना? अगर दो ट्रायंगल कन्वेंट है तो दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा। मीन्स फर्स्ट ट्रायंगल का सब साइड्स सेकंड ट्रायंगल के सब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होंगे। फर्स्ट ट्रायंगल का ऑल एंगल सेकंड ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होगा। बट अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, इस तरह से देखो, दो ट्रायंगल सिमिलर है, एबीसी और डी है, एबीसी और डी है, तो क्या दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है? नहीं, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ठीक है, तो क्या होता है? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ओके, तो अगर दो एंगल भी इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तीनों एंगल इक्वल है, बट अगर दो एंगल भी इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। क्यों? अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल के इक्वल है तो थर्ड एंगल मस्ट बी इक्वल टू द थर्ड एंगल, अपने आप हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और रिजल्ट है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल मीन्स व्हाट? मीन्स AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF इज इक्वल टू AC बाय DF। AB by D is equal to BC by EF is equal to AC by DF। मतलब इसका और इसका रेशियो जो होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसका कुछ लेंथ होगा, मान लो 5 सेंटीमीटर है, इसका 3 सेंटीमीटर है, तो 5/3, तो इसको डिवाइड करने के बाद भी काट छाट करके 5/3 आएगा, और इसको डिवाइड करने के बाद भी 3 ही आएगा। दे आर इक्वल, रेशियो दोनों का सेम आएगा। तो AB और DE का जो रेशियो है वही BC और EF का रेशियो होगा, और वही AC और DF का रेशियो होगा। ये होगा, ये दो कंसेप्ट आपको याद रखना है। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब वो इक्विएंगुलर हो। इक्विएंगुलर हो मीन्स दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। ओके, तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, साइड्स आर नॉट इक्वल। इस कंसेप्ट को हम ट्रिगोनोमेट्री में यूज करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में यूज करेंगे मीन्स व्हाट? ये जो साइन कॉस टेन ये सब एक्चुअली आया कहां से? कैसे हमारे मैथमेटिशियन इसका नाम साइन, इसका नाम कॉस, इसका नाम टेन दिए, इस चीज को हम लोग यहाँ पर आप जानेंगे। जैसे एक राइट ट्रायंगल लेते हैं, ध्यान से देखो, एक राइट ट्रायंगल लिए ABC, दिस इज द राइट ट्रायंगल, एंगल B 90 डिग्री। अब यहां से एक और राइट ट्रायंगल लेते हैं, A1 B1C, A1 B1C, एक और राइट ट्रायंगल लेते हैं ऐसे, A2 B2C। अब बताओ यहां पर कितने ट्रायंगल्स हैं? 3 ट्रायंगल है, एक ABC, एक A1 B1C, एक A2 B2C। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्यों सिमिलर है? अभी थोड़ी देर पहले क्या बोले? अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाए तो थर्ड एंगल के इक्वल होगा ही। अब देखो ABC ट्रायंगल एंड A1 B1C, ये जो दोनों ट्रायंगल है इसमें क्या है? ABC में एंगल B क्या है? 90 डिग्री। A1 B1C में एंगल B1 क्या है? 90 डिग्री। और एंगल सी तो दोनों में है, एंगल सी इसमें भी है, एंगल सी इसमें भी है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का दो एंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल के दोनों एंगल के इक्वल हो गया। तो दो एंगल इक्वल हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल A1 B1C दोनों सिमिलर हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसके साइड्स क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल हो जाएगा।
इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में समझेंगे। देखो ट्रिगोनोमेट्री में हमारे मैथमेटिशियन क्या बोले, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है और ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, समझ गए, तो इसमें P और H का रेशियो निकाला, मीन्स AB और AC का रेशियो निकाला बड़ा ट्रायंगल में, ठीक है। फिर A1 B1 C में P और H का रेशियो निकाला, मतलब A1 B1 हो गया P और A1 C हो गया H। फिर इस ट्रायंगल में, एकदम सबसे छोटा वाला ट्रायंगल में P और H का रेशियो निकाला, अब P क्या हो गया A2 B2 और C क्या हो, H क्या हो गया A2 C। समझ गए, हमारा मैथमेटिशियन क्या पाया, दिस बाय दिस मीन्स AB बाय AC का जो वैल्यू आया सिमिलर ट्रायंगल में, जो भी वैल्यू आया, मान लो AB बाय AC का वैल्यू 5 आया, A1 B1 बाय A1 C का भी उतना ही वैल्यू आया 5 और A2 B2 बाय A2 C का भी उतना ही वैल्यू आया 5। ऑल द वैल्यूज आर सेम, कांस्टेंट, ऑल द वैल्यूज आर सेम मीन्स कांस्टेंट। समझे, हमारा मैथमेटिशियन इसी वैल्यू को, इसी कांस्टेंट को बोला साइन, और क्या बोला, साइन थीटा, दिस एंगल इज थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H। उसी तरह से B और H का रिलेशन निकाला, और हमारा मैथमेटिशियन क्या बोला, cos थीटा इज इक्वल टू B बाय H। B और H का रिलेशन का नाम क्या दिया, B और H का जो रेशियो है, वो जो रिलेशन है उसका नाम क्या दिया, cos थीटा। इसी तरह से लोग नेमिंग किया, इसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्ट किया। और हमारे मैथमेटिशियन क्या बोले, किसी भी राइट ट्रायंगल में, किसी भी राइट ट्रायंगल में P और H का जो रेशियो होता है उसको साइन थीटा कहते हैं, B और H का जो रेशियो होता है उसको cos थीटा कहते हैं, और P और B का जो रेशियो होता है उसको tan थीटा कहते हैं। P और H का जो रेशियो होता है उसको साइन थीटा, B और H का जो रेशियो होता है उसको cos थीटा, एंड P और B का जो रेशियो होता है उसको tan थीटा कहते हैं। ये तीन कंसेप्ट दिया, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बोले हम, जो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है भाई, ना कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक, तो भाई इसको उलट दीजिए, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, H बाई P। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा। अब इसको उलट दीजिए, B बाई H, ये हो जाएगा H बाई B, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा टेन थीटा इक्वल टू P बाई P, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B बाई P। अब हमको 6 थिंग्स मिला, साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई H, टेन थीटा इक्वल टू P बाई P, साइन का उल्टा कोसेक थीटा इक्वल टू H बाई P, कॉस का उल्टा सेक थीटा इक्वल टू H बाई P, और टेन का उल्टा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू B बाई P। ये 6 चीज मिला। इस 6 को हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, और क्या जानते हैं, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ये तीनों को क्या, ये 6 को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। इसको क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। अब आपको सबसे पहले ये याद रख लेना है, जो साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई H, टेन थीटा इक्वल टू P बाई P, साइन का उल्टा कोसेक थीटा इक्वल टू H बाई P, कॉस का उल्टा सेक थीटा इक्वल टू B बाई H बाई B, एंड टेन का उल्टा कॉट थीटा इक्वल टू B बाई P। अगर भूल जाते हैं एग्जाम में, तो ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन इसी से बनेगा, इसी से क्वेश्चन बनेगा, ये जरूरी है। तो अगर आप एग्जाम में इसको भूल जाते हैं, तो एक स्लोगन याद रखिए। स्लोगन क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये स्लोगन याद रखिए।
पंडित का पी लीजिए, बदली का बी लीजिए, प्रसाद का पी लीजिए, हरि का एच, बोल का बी। तो पी बाई एच क्या बोले थे अभी, साइन थीटा। बी बाई एच क्या बोले थे अभी, कॉस थीटा। पी बाई बी क्या बोले थे, टेन थीटा। तो पी बाई एच साइन थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा, पी बाई बी टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होगा, इसको उलट दीजिए, एच बाई पी क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा उलट दीजिए, एच बाई बी क्या, सेक थीटा। और टेन का उल्टा कॉस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई पी। ये 6 टर्म्स को हम लोग करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ गए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होती है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, जो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच एंड टेन थीटा इक्वल टू पी बाई पी। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। कॉस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी। और टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। इज इट क्लियर, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पीबीएच। अब देखो जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें अभी थोड़ी देर पहले बताया एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पहला फॉर्मूला याद रखो। दूसरा फॉर्मूला इससे बन जाएगा एच इक्वल टू अंडर रूट, इधर का स्क्वायर हट गया तो इधर रूट हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से तीसरा फॉर्मूला निकाल लीजिए, पी स्क्वायर क्या होगा भाई, तो बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इसी से p निकल जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर फॉर्मूला बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अब बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसी से b निकल जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, तो ये एक रिजल्ट से तुमको और 5 रिजल्ट्स मिला, मतलब 6 रिजल्ट्स को याद कर लीजिए, इसका हम लोग यूज करेंगे पीबीएच। तो इतना ही अभी जानना है फर्स्ट टॉपिक्स में, ये इंट्रोडक्शन है जो पीबीएच में इतना ही यूज करेंगे। एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, जो बार बार बोल रहे हैं, जो साइन एग्जिस्ट नहीं करती है, कॉस एग्जिस्ट नहीं करती है, टेन एग्जिस्ट नहीं करती है जब तक उसके साथ कोई एंगल अटैच नहीं होता है। कोई एंगल को अटैच होना पड़ेगा, कोई एंगल उसके साथ अटैच होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए साइन थीटा, थीटा होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके ये मीनिंगफुल होगा। सिर्फ साइन का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में एंगल जब तक नहीं डालोगे तब तक वो मीनिंगलेस होता है। क्लियर, यहाँ पर 3 चीज याद रखो, नोट्स में आप इसको डाल सकते हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा द होल स्क्वायर, ये करेक्ट है। साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन थीटा द होल स्क्वायर लिखो, बोथ आर सेम। ओके, सेकंड आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर। याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा स्क्वायर के इक्वल नहीं होता है। क्लियर, ये याद रखना है। एंड थर्ड याद रखना है, साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा, साइन इंटू थीटा ऐसा नहीं होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साइन थीटा बाई थीटा है तो थीटा थीटा कट गया और साइन बच गया। अरे साइन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बचा कैसे? हाँ, ऐसे बहुत बार हम लोग कॉपी चेक करते हुए देखते हैं, जो बच्चे क्या करते हैं 34/4, अब इसको कैंसिल करना है तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जैसे इस तरह से संभव नहीं है, उस तरह से इस तरह से भी संभव नहीं है। साइन थीटा बाई थीटा में आप थीटा थीटा कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइन एग्जिस्ट नहीं करती। इज इट क्लियर? यहां तक समझ गए? ये 3 पॉइंट्स याद रखिए। अब इसमें एक स्टेप और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ये जो हम लोग साइन लिख रहे हैं, साइन एक्चुअली इसका पूरा नाम SIN ही है, उसी का 3 लेटर लिखते हैं साइन। ये जो कॉस लिख रहे हैं, इस कॉस का पूरा नाम कोसाइन है, कोसाइन, COSINE, कोसाइन। और ये जो टेन लिख रहे हैं, इसका पूरा नाम टेंजेंट है,
टेंजेंट नाम सुने हो। और साइन का उल्टा क्या बोले, कॉसेक। कॉसेक इसको कहते हैं कोसिकेंट। कोसिकेंट, कॉसेक क्या हो गया, कोसिकेंट। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। इसको कहते हैं सिकेंट। सिकेंट, सिकेंट का 3 लेटर सेक। एंड टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट थीटा, सॉरी कॉट इसका पूरा नाम क्या है, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, लेकिन ये हम लोग नहीं लिखते हैं, इसका एब्रिविएटेड फॉर्म ये। 3 लेटर लिए तो साइन हो गया, यहाँ 3 लेटर लिए तो कॉस हो गया, यहाँ 3 लेटर लिए तो टेन हो गया। यहाँ 5 लेटर लेना पड़ा, क्यों 5 लेटर इसलिए लेना पड़ा, 3 लेटर लेते तो कॉस हो जाता है, कॉस लिख चुके हैं पहले, इसलिए यहाँ पर 5 लेटर्स COSEC, कॉसेक, और सिकेंट का सेक एंड कोटेंजेंट का कॉट। ये इसका फुल फॉर्म। तो अब आप लोग पीबीएस समझ गए, ये सब समझ गए। अब आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन, पीबीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। एंड 10th बोर्ड में एक क्वेश्चन पीबीएस से रिलेटेड आता है, जनरली आता है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, then find the other trigonometrical ratios. If sin theta is equal to 4/5, then find the other trigonometrical ratio. मान sin थीटा दिया हुआ है 4/5, तो बाकी trigonometrical ratio, तो कितने trigonometrical ratio होते हैं, 6। एक दिया हुआ है तो बाकी 5 निकालना है। अब देखिए इसको कैसे निकालिएगा, और याद रखिएगा ये रेशियो है। रेशियो समझते हो ना, रेशियो है। रेशियो मीन्स नॉट इक्वल। जैसे मान लो 2 बॉडी का रेशियो, 2 आदमी का इनकम मान लो 5,000 और 7,000 का, 5:7। तो 5:7 2 आदमी का इनकम का रेशियो है। इसका मतलब ये नहीं है जो पहला आदमी का पेमेंट 5 रुपया है, दूसरे का 7 रुपया है। पहला का 5,000 होगा, दूसरे का 7,000 होगा, तो रेशियो क्या होगा, 5:7। पहला का 10,000 होगा, दूसरे का 14,000 होगा, तो भी रेशियो क्या होगा, 5:7। तो रेशियो मीन्स नॉट इक्वल, रेशियो। और जब हम लोग कोई रेशियो निकालते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं। ऑलवेज देखा होगा तुम लोग, नीचे क्लास में पढ़े हो, क्लास 7-8 में पढ़े हो, कोई भी चीज। जैसे मान लो तुम लोग इस तरह का क्वेश्चन पढ़े हो, एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल का रेशियो 2:3:4 है, तो तुम लोग क्या मानता था, तो पहला एंगल जो है एंगल ए दैट इज 2K, बी जो है वो 3K, सी जो है वो 4K। वहां पर K नहीं बताता था, कांस्टेंट है ये। वहां पर तुम लोग क्या सपोज करता था, हम लोग क्या बताते थे, पहला एंगल को 2x मान लो, दूसरे को 3x मान लो, तीसरे को 4x मान लो। लेकिन x नहीं, x जनरली वेरिएबल होता है, कांस्टेंट यूज करो, तो K यूज करो। पहला एंगल 2K, दूसरा एंगल 3K, तीसरा एंगल 4K, ठीक है, K। तो रेशियो है, इसको याद रखना है, जो ये एक रेशियो है। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को बनाओ। पहले सिंस क्या गिवन है भाई, ना साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहां पर लिखोगे एंड वी नो दैट। अब तुम जो साइन थीटा यहाँ पे है, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो तुम जान गया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है भाई, वही लिखना है। साइन थीटा का फॉर्मूला है P/H, ठीक है, क्योंकि साइन है तो साइन लिखना है, कॉस रहेगा तो कॉस लिखना है, टेन रहेगा तो टेन लिखना है, जो भी है उसी का फॉर्मूला लिखना है। अब दो इक्वेशन बना लिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, कॉस थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, ओके। तो दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल है, इसलिए RHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला हमको, तो P/H इज इक्वल टू 4/5, P/H इज इक्वल टू 4/5। अब हम यही बोल रहे थे, जो P4 और H 5 नहीं है, ये तो रेशियो है ना, P/H क्या है, रेशियो। देयरफॉर तुम ऐसे लिखोगे P इज इक्वल टू 4K, H इज इक्वल टू 5K, क्योंकि रेशियो है, एक कांस्टेंट यूज कर लिए, P इज इक्वल टू 4K, H इज इक्वल टू 5K। यहां से तुमको ऑलवेज दो चीज मिल जाएगी, P/H होता है परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, यहाँ पर P और H मिल गया।
तो तुम b निकाल सकते हो। b और h मिल गया तो b निकाल सकते हो। अभी फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे? सिंस b इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इससे b निकालो। h क्या है? 5k का होल स्क्वायर माइनस p क्या है? 4k का होल स्क्वायर। 5 5 जा 25k स्क्वायर, 4k 4 4 जा 16k स्क्वायर, 25 माइनस 16 9k स्क्वायर इक्वल टू 3k। उसका स्क्वायर निकालो तो क्या हो जाएगा? 3k। तो b क्या मिल गया? 3k। अब तुमको pbh तीनों का वैल्यू मिल गया। p इक्वल टू 4k, b इक्वल टू 3k, h इक्वल टू 5k। ये तो मिल गई। अब आपको जो गिवन कंडीशंस था उससे हम लोग ये चीज निकाल लेंगे और बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब हम लोग को अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज निकालना है। तो देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। एक तो दिया हुआ था 5 निकालना है, तो पहला दूसरा क्या हो जाएगा? cos थीटा। सिंस cos थीटा का फॉर्मूला बताओ, b बाय h। अब बताओ b कितना है? b अभी कितना निकाले? b निकाले 3k और h कितना है भाई? 5k। k कैंसिल, 3/5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? 3/5। अब आइए tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p बाय b। तो p कितना है भाई? 4k और b कितना है? 3k। k कैंसिल, 4/3 निकलते चले जाएगा। अगला है cosec थीटा। तो cosec थीटा क्या होता है भाई? h बाई p। h कितना है? 5k और p कितना है? p कितना है जी? 4k। k कैंसिल, 5/4। 5/4। cos का उल्टा क्या होता है? sec थीटा। तो sec थीटा क्या होता है भाई? h बाई b। h कितना है? 5k। b कितना निकाले? 3k। k कैंसिल, 5/3। और एक चीज बचा cot थीटा। तो cot थीटा जो क्या होता है? tan थीटा का उल्टा। tan थीटा p बाई b होता है, तो cot थीटा b बाई p होगा। अब b कितना है? 3k और p कितना है? 4k। k कैंसिल, तो हो गया 3/4। इस तरह से हम लोग अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को निकालेंगे। जितना भी दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज था वो निकाल लिए। कितना आसानी से बना, समझ गए? इज इट क्लियर? प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला एक्सरसाइज का सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। जितना भी क्वेश्चन है सब क्लियरली बन जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। इफ साइन थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 8/15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, value of sin theta equal to 8/15, then find the value of cos theta, then find the value of cos theta। cos theta का वैल्यू निकालो। sin theta 8/15 दिया है, cos theta का वैल्यू निकालो। तो तुम उसी तरह से बनाओगे। since sin theta is equal to 8/15, equation number 1, and we know that sin theta is equal to p by l। equation number 2, from equation number 1 and 2, p by l is equal to 8/15। clear? this implies p is equal to 8k, h is equal to 15k। p is equal to 8k, h is equal to 15k। यहाँ पर भी p और h मिल गया। क्या चाहिए? b चाहिए। ठीक है, अब हम लोग b फाइंड करेंगे। b के लिए क्या है? सिंस b का फॉर्मूला डायरेक्ट बताए हुए हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए। h का वैल्यू है 15k, तो 15k का होल स्क्वायर माइनस p का वैल्यू है 8k, 8k का होल स्क्वायर। 15 का 225k स्क्वायर, 64k स्क्वायर। 225 में 64 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 169। कितना होगा? 225 माइनस 64, 5 माइनस 4
6 22 60 181 161 के स्क्वायर। अब 161 का तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसको अंडर रूट 161 कर दो और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के हो जाएगा बाहर। हो गया? क्लियर हो गया? अब तुमको इसका आंसर चाहिए cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू चाहिए। सिंस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b by h। अब b क्या है जी? b है आपका अंडर रूट 161 के और h क्या हो गया? 15 के। h का वैल्यू 15 के है, के कैंसिल हो गया, रूट में ही आंसर रहेगा 161 बाय 15। अगर हम करेक्ट है तो शायद यही आंसर होगा। सब्ट्रैक्शन भी ठीक है। 15 50 225 8 64 225 यस 161 4 5 ठीक है, हो गया। दिस इज योर आंसर। क्लियर? समझ गए? इसी तरह का क्वेश्चन आपको बनाना है और आसानी से बनेगा। खाली पीवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, पीवीएस से ही बनेगा। सब क्वेश्चन पीवीएस से है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, इफ साइन ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3, एक साइन ए, अब थीटा नहीं लिख के ए लिख रहे हैं, एंगल होना चाहिए, ये एंगल है। साइन ए इज इक्वल टू 24 बाय 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a plus sec a। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a plus sec a। अब tan a plus sec a का वैल्यू चाहिए। सिमिलर प्रोसेस sin a को लेके चलेंगे और tan a plus sec a का वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? इस पहला क्वेश्चन में क्या किया? सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना सिखा दिए। अब इसमें हमको वही वैल्यू चाहिए tan और sec का, और उसको निकाल के ऐड कर देंगे, निकल जाएगा। देखो बहुत आसानी से निकलेगा। फिर उसी तरह से sin a इज इक्वल टू क्या गिवन है? 24 by 25, इक्वेशन नंबर 1। एंड वी नो दैट, ये जरूर लिखोगे, एंड वी नो दैट, क्योंकि ये फॉर्मूला है sin a। अब वहां पर a है, यहाँ ये लिखोगे, sin a इज इक्वल टू p by h, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, p by h is equal to 24 by 25. This implies p is equal to 24k, h is equal to 25k। फिर यहाँ p और h मिल गया तो b निकाल लेंगे। b निकालो, since b is equal to under root h square minus p square। What is your h? 25k, 25k the whole square, 24k the whole square, because p is equal to 24k, 25 the 625, 625k square, 625k square, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 576 k स्क्वायर, 625, 576, 24 and 25, 49 k square, this is 7k, 49 का स्क्वायर रूट 7, k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k। तो अब आपको b भी मिल गई। अब आपको जो क्वेश्चन है उसमें किसका वैल्यू निकालना है? भाई tan a plus sec a। नाउ कम टू द क्वेश्चन। नाउ tan a plus sec a, पहले फॉर्मूला लिख दो। tan a क्या होता है भाई? p by b। sec a क्या होता है? h by b। ओके, क्लियर है? तो इसमें एलसीएम ले लो b, ये भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ये हो गया p प्लस h। अब p का वैल्यू डालो, p by b, एलसीएम मतलब p by b पर निकालो, k कैंसिल हो जाएगा, उससे भी कैंसिल हो जाता। तो p by b, तो p तुम्हारा क्या है? ये 24k,
24K, B का वैल्यू 7K प्लस H का वैल्यू क्या है 25K और B का वैल्यू 7K, K कैंसिल, K कैंसिल, 24/7 प्लस 25/7 एलसीएम 7, 24 plus 25 is equal to 49/7, 7 is 49, मे बी 7 आंसर, मे बी क्या शायद करेक्ट है, ये 7 इसका आंसर होगा।